दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आप धरा चैनल को विजिट कर रहे हो, तो हम धरा चैनल के अंतर्गत आपको धरती के अलग अलग भागों से परिचित करवाते हैं, जिसमें राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से लेकर के महाराष्ट्र, गुजरात के चट्टानी क्षेत्र, सभी तरीके की वनस्पति से आप सबको और वन संपदा से हम रूबरू करवा रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर आज जिस वन्य क्षेत्र को आप देख रहे हो, ये वन्य क्षेत्र गुजरात राज्य के नर्मदा ज़िले के अंदर सागबाड़ा तालुका क्षेत्र के अंदर अवस्थित है। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की वन संपदा को देख पा रहे हो। सामने आप हरा भरा पेड़, जिसे आप सभी जानते होंगे, बांस का पेड़। इससे यहाँ पर कई तरीके के घरों में विभिन्न प्रकार की टोकरियाँ बनाने, घर से जो घरेलू काम की वस्तुएं बनाने में, इसके अलावा यहाँ के लोग इस बांस से रहने के लिए घरों के 2-2 मंजिले घरों का निर्माण करते हैं। उससे हम हमारे वीडियो की अगली कड़ी के अंदर आपको दिखाएंगे। और सामने जो आप पेड़ देख रहे हो, जिसे हम जंगल की ज्वाला यानी पलास के वृक्ष के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत, जितना दिखने में है उतना ही ये गुणकारी पेड़ माना जाता है, क्योंकि इस पेड़ का हर भाग, जड़ से तना, पत्ते, बीज, सभी भाग अलग अलग कार्यों में काम आते हैं। हमारे शरीर को शीतलता भी प्रदान करते हैं, कई सारी बीमारियों का भी निवारण करते हैं। यानी ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पलास के पेड़ हैं, कई प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयों के अंदर काम आते हैं। हमारे साथ यहीं के स्थानीय निवासी राजू जी मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि इस पलास के पेड़ के आखिर क्या गुण है। सर जी बताइए, इसके क्या गुण देखने को मिलते हैं? वो जो दिख रहा है पलास के फूल है छोटे बच्चों को गर्मियों में उसके नहलाते हैं, उसको पानी में रखा जाता है और उसके बाद उसके गर्मी के समय उसके नहलाता है। उसके से फूल के जो ठंडक मिलता है तो वो उपयोग होता है। और उसकी छाल है वो भी कभी घाव हो जाता है, फोड़े हो जाते, इसमें लगाने से राहत मिलती है। जैसा कि इन्होंने आपको बताया कि इसके अलग अलग भाग, जैसे ये साल की इन्होंने बात की, तो ये पेड़ को मैं नज़दीक से आपको बताने जा रहा हूँ। ये इस पेड़ की साल है। इसको लगाने से जो घावों के ऊपर लगाते हैं तो घाव के अंदर जो मवाद आता है वो मवाद समाप्त हो जाता है, यानी जो फोड़े फुंसी है उसमें ये आयुर्वेदिक रूप से काम आता है। इसके अलावा जो इसके फूल हैं, जैसे कि मैं थोड़ा नज़दीक से आपको झूम करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो, ये इसके फूल है। तो ये फूल भी जब गर्मियों के अंदर जब हीट वेव की समस्या बढ़ जाती है, बड़े बूढ़े सभी परेशान होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये परेशानी बच्चों में देखने को मिलती है। तो इस समय जो बच्चों के अंदर जो हीट वेव की समस्या, यानी जो लू लगने की है या जो गर्मी से जो भी बीमारियां फैलती है, उससे इसको पानी में घोल करके स्नान करवाने से वो हीट वेव की जो समस्या है उससे राहत मिलती है और शरीर को शीतलता प्रदान करती है। तो ये बहुत ही गुणों से भरपूर पलास का पेड़ है, जिसे हम जंगल की ज्वाला के नाम से जानते हैं, जबकि इसके केसरिया फूल के कारण इसे स्थानीय भाषा में केसुड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये इसी मौसम के अंदर इनके मनमोहक जो आप फूल देख रहे हो, बड़े ही मन को भाने वाले हैं, जिससे स्थानीय भाषा के अंदर केसरिया कलर होने के कारण केसुड़ा के नाम से, जबकि इस पलास के जो वृक्ष है इसको खाकरा के नाम से जाना जाता है। इसके फूल वर्ष में एक बार ही आते हैं। ये जनवरी से मार्च तक रहते हैं और उसके बाद में समाप्त हो जाते हैं। तो जैसे ही होली आती है, उसके आसपास में लोग इसके फूलों को, आप नीचे देखोगे किस तरीके से चादर बिछ चुकी है, तो यहाँ से लोग इकट्ठे करके ले जाते हैं और फिर इकट्ठे करके घर में रखते हैं। और गर्मियों के समय हीट वेव की समस्या होती है, उस समय इसका उपयोग
करते हैं। तो आज के पार्ट के अंदर हम इतना ही देखेंगे सुदूर जंगल के अंदर। फिर अगले पार्ट में हम आपको जो बांस से समृद्ध यहाँ की जो वन संपदा है उनसे आपको परिचित करवाएंगे, और इसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय आदिवासी लोग किस तरीके के बांस के बनाए हुए घरों के अंदर निवासरत रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी, यहाँ भी साथ में बांस के पेड़ हैं, और आपको अलग से भी हम ऐसे क्षेत्र में ले जाएंगे जहाँ पर बांस के वृक्ष सघन मात्रा के अंदर हैं, जिसका लोग घर बनाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।